Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. This is the question from ratio and ratio analysis. Let's have a look on this question and then we are going to discuss and solve the same. The total sales जो सारा का सारा क्रेडिट पे है एक फर्म का वो है 6,40,000 रुपए. इट हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15%. कुछ चीजें यहां पे आप पता चलेगी आपको. सेल्स कितना दिया है 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने कितना बोला है 15%, 96,000. बाकी का बैलेंस क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आप ऐसे ही बनाते हो कि सेल्स यहाँ होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ होते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ होते हैं. सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो लिया ही नहीं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और परचेसेस तीनों इंक्लूडेड होते हैं. तो या तो आप ओपनिंग, परचेस और इधर क्लोजिंग ले लो, या तो एक जगह पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो. एक ही बात है. ठीक है. तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वो हो जाएगा आपका 5,44,000. ठीक है. आगे देखो क्या दिया हुआ है. द करंट रेशियो ऑफ द फर्म इज 2.5. करंट रेशियो is nothing but current asset divided by current liability which is 2.5, या फिर ऐसा लिखते हैं. और आगे आपको जो दिया हुआ है वो है द फर्म्स करंट लाइबिलिटीज आर 96,000, यानी कि 2.5 ये हो गया. करंट असेट नहीं पता, 96,000 की आपकी लाइबिलिटी है. सर आपको कैसे पता करंट असेट नहीं दिया होगा? आगे दिया हुआ हो सकता है, आपने पहले क्यों लिख लिया? क्योंकि अगर करंट रेशियो दे दिया और करंट लाइबिलिटी दिया है तो करंट असेट देने का सवाल ही नहीं उठता. अगर करंट असेट भी देता, करंट लाइबिलिटी भी देता, तो करंट रेशियो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाती, कोई इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती, ऑटोमेटिकली निकल सकता था. सो चांसेस अगर दिया हुआ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे कोई नहीं, वापस से निकाल लेंगे. और वो मैच होना चाहिए. नहीं मैच हो रहा इसका मतलब क्वेश्चन को फ्रेम करने में गड़बड़ हुई है. सो 2,40,000 आपका करंट असेट आ गया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 5,44,000 आ गया. उसके बाद और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन्वेंट्री और कैश दिया हुआ है 16,000 का. अब आप एक चीज और ध्यान में दो. ठीक है, ये करंट असेट्स है आपके 2,40,000 के. आपको क्या दिया है? इन्वेंट्री. आपको दिया है कैश. और क्या होता है यहाँ पे? रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और भी बहुत सारी चीजें होती है. जब तक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी हुई तब तक ये तीन तो हम मान के चलते होंगे ही होंगे. सो आपको इन्वेंट्री दी है 48,000 की. आपको कैश दिया हुआ है 16,000 का. रिसीवेबल्स के बारे में और आगे कहीं जानकारी नहीं है, देख लेना. तो आपको 2,40,000 माइनस 48,000 माइनस 16,000 अगर आप करोगे तो 1,76,000 के रिसीवेबल्स का पता चलेगा. ठीक है. तो यहां से हमने क्या निकाला? रिसीवेबल्स. आगे देखो, पहली चीज जो आपको पता लगानी है वो है डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरीड बाय द फर्म. फर्म एवरेज इन्वेंट्री क्या कैरी करेगी? सर ये इन्वेंट्री 48,000 की दी हुई तो ये एवरेज नहीं है, ये सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री है. ठीक है. यहां पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना. सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरीड बाय द फर्म इफ एन इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 5 टाइम्स इज एक्सपेक्टेड. अरे ठीक है, आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. फिलहाल मैं उसको ऐसे लेके चलता हूं कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में 5 गुना दिया हुआ है. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने निकाला वो है 5,44,000. सो इससे एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी. $1,08,800. ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया.
हाँ, आपका आंसर जरूर बदल जाएगा अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हैं डिनोमिनेटर में। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आपको दी हुई है। और आगे लेके चलते हैं, डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज इंटेंडेड टू बी 80,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। सेकंड आइटम, एवरेज कलेक्शन पीरियड किसको बोलते हैं कि मैं आज अगर माल बेचता हूं तो कितने दिन ऑन एन एवरेज लगेंगे डेटर से पैसा रिसीव होने में। हो सकता है किसी से 30 दिन लग रहा, किसी का 40 दिन लग रहा, तो एवरेज कितना हुआ 35 दिन। वो एवरेज निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आप कैसे निकालते हो कि एवरेज डेटर्स आपके पास कितने हैं डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एवरेज डेटर यानी कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, सही लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2। और डेली क्रेडिट सेल कैसे निकालते हो, टोटल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360। जितना भी साल भर में सेल किया उसको अगर 360 से डिवाइड कर दिया तो आपका तो डेली क्रेडिट सेल आ जाएगा। अब ओपनिंग डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ओपनिंग डेटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 का, क्लोजिंग हमने 1,76,000 निकाल लिया है। ओपनिंग है, क्लोजिंग 176, टोटल क्रेडिट सेल हमने निकाला था, अच्छा 6,40,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 360 करोगे। अगली स्टेप 80,000 प्लस 1,76,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,28,000 और 6 लाख डिवाइडेड बाय 360, 1777.77। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ सही है क्या। ठीक है, सो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा 128.72 डेज। उसका मतलब ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज 72 दिन लगते हैं, ऑन एन एवरेज 72 दिन लगते हैं आपका डेटर से पैसा वापस आने में। 72 days it takes. So this is the final answer. ये एक आंसर हो गया आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री, और ये एक आंसर हो गया आपका 72 days। आंसर्स नोट डाउन कर लो और उसके बाद में नए क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बाय बाय।